बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन को पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि हम डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमने रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ा था और हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं, अगर हमारे पास लीनियर फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव हम कैसे ले सकते हैं, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन हो उसका हम डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। Find by definition the derivative with respect to x. Problem number 1. Find by definition the derivatives with respect to x, of the following functions: defined as फर्स्ट पार्ट है जी इसका 2x²। मैं इसको लिख लेता हूँ y इक्वल्स टू 2x² प्लस 1। क्लियर। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था उसमें हमने y इक्वल्स टू c का डेरिवेटिव लेना पड़ा था विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। मैंने आपको बताया था कि इसके हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। उन चारों स्टेप को हम बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, बाय एबी इनिशियो मेथड भी कहते हैं। आप उनको कोई भी नाम दे लें, तीनों में से किसी का भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे बाय डेफिनेशन कहा हुआ है तो इसका मतलब है हमें वही 4 स्टेप यहाँ पे करने हैं। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने y इक्वल्स टू सी के लिए पढ़ा था, y इक्वल्स टू एक्स के लिए पढ़ा था एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए पढ़ा था। अब ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसमें हमारे साथ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है और एक कांस्टेंट भी है, प्लस कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन कह देंगे हम, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। स्टेप नंबर 1 क्या है जी, हम उसमें चेंज लेके आते हैं। स्टेप 1 चेंज क्या आता है जी, y में जो चेंज आता है उसको हम डेल्टा y कहते हैं। तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू 2 इंटू x में जो चेंज आता है उसे हम डेल्टा x कहते हैं। x प्लस डेल्टा x हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़। हम इसे कहेंगे जी, ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जैसे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, y प्लस डेल्टा y लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, डेल्टा y माइनस y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया, माइनस 2x² प्लस 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड आ गई। और ये क्या है हमारा स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2। अब y से y कैंसिल हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू ये y से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल्स टू 2 इंटू x² प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x² माइनस 1, बाहर माइनस है तो ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, अंदर हमारे पास अलामात जो है वो चेंज हो गई और यहाँ पे हमने जस्ट स्क्वायर ओपन किया। डेल्टा y इक्वल्स टू 2x² प्लस 2 2 ज़ा
4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास 2x स्क्वायर पॉजिटिव एंड 2x स्क्वायर नेगेटिव, प्लस 1 पॉजिटिव प्लस 1 नेगेटिव, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो बचा क्या, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास बाकी बच गया। इन दोनों में से कॉमन क्या लिया जा सकता है, इन दोनों में से डेल्टा एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, आप कॉमन ना भी लेना चाहें फिर भी आप इसको हल कर सकते हैं, 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया। अब हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 3 पे, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये क्या है हमारा, स्टेप नंबर 3 है। दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। इसीलिए मैंने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया था। 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स, यहाँ पे ये डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। अगर हम डेल्टा एक्स कॉमन ना लें तो हम इससे अलग डिवाइड करेंगे, इससे अलग डिवाइड करेंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, स्टेप नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। स्टेप नंबर 4 क्या है जी, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। इसको हम कहेंगे, ये क्या है हमारा, ये स्टेप नंबर 4 है। दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। क्लियर। ये क्या बन जाता है जी, ये dy ओवर dx बन जाता है। हम इसको प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन में भी हमें यही कहा गया था, द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने फाइंड करना है। हमने क्योंकि इसको y का नाम दिया था तो हमने क्या कहा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इसको f ऑफ x से सॉल्व करते हैं तो वो भी आपको मैंने y इक्वल्स टू f ऑफ x के साथ सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ये आ जाएगा जी, इसमें लिमिट अप्लाई होगी 4x एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा x नहीं है, प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा। तो dy ओवर dx इक्वल आ जाएगा 4x के, क्योंकि 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। और हमने क्या किया है, ये बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व किया है, या हम कह सकते हैं हमने इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व किया है, या हम कह सकते हैं हमने इसको बाय ab initio मेथड इसको सॉल्व किया है। मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। स्टेप 1 हम चेंज लेके आते हैं y में भी। y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें हम चेंज लेके आते हैं। y में जो चेंज आया उसको हमने क्या कहा, y प्लस डेल्टा y, और x में जो चेंज आया उसको हमने क्या कहा, x प्लस डेल्टा x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। स्टेप 2 क्या है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आया। स्टेप नंबर 3 है डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स हम डिवाइड करेंगे, तो क्या किया हमने, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। स्टेप नंबर 4 है हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई की तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो dy ओवर dx बन गई। इस पे डेल्टा एक्स वाली जो थी वो टर्म 0 हो गई, और जो बाकी बच रहा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें हमारे पास इससे जो मिलता जुलता पार्ट है वो 6th पार्ट है। सिक्स पार्ट है जी, y इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 3। ये हमारे पास इससे मिलता जुलता पार्ट है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं।
सेम उसी तरह से जी स्टेप 1 आएगा, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4 और हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाती है जी इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 1 हम इसमें चेंज लेके आते हैं, y में जो चेंज आएगा उसे हम डेल्टा y कहेंगे और x में जो चेंज आएगा उसे हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करेंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y। स्टेप 1 हम कर रहे हैं y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, ये बन जाती है जी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो इस तरह से ये हमारे लिए सॉल्व करना ज़रा इजी हो जाएगा। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब हम इसमें चेंज लेके आ रहे हैं, y में जो चेंज आया y प्लस डेल्टा y आ गया, x में जो चेंज आया x प्लस डेल्टा x, यहाँ पे आ जाएगा जी होल का स्क्वायर माइनस 3 इंटू यहाँ पर भी x है तो इसमें भी हम क्या लेके आएंगे, चेंज लेके आएंगे। जहाँ जहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा हम उसमें चेंज लेके आएंगे। डेट विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा जी y प्लस, इसको आप यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x। क्लियर? डेट विल बी इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फिर माइनस 3x और ये 3 डेल्टा x है प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x। इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे जी, स्टेप नंबर 2 परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 है। डेट विल बी इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, माइनस y इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। डेट विल बी इक्वल्स टू y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डेल्टा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, बाहर माइनस है अंदर प्लस करेंगे, अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव, ये माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव 3x नेगेटिव 3x ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा y इक्वल्स टू 2x डेल्टा x, 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा x, ये हमारे पास बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा x सब में आ रहा है तो डेल्टा x कॉमन ले लेंगे, डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया जी 2x प्लस डेल्टा x माइनस 3, ये हमारे पास बाकी बच गया। स्टेप नंबर 3, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, डिवाइडेड बाय डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या है जी, स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3। दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा x ओवर डेल्टा x इंटू 2x प्लस डेल्टा x माइनस 3। क्लियर? अब डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, 2x प्लस डेल्टा x माइनस 3। आइए इसको लिखते हैं जी स्टूडेंट। स्टेप नंबर 3 हम पहुंच चुके थे, हमने इसको डेल्टा x से डिवाइड किया था, डेल्टा y ओवर डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू, डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो गया, 2x प्लस
डेल्टा एक्स, इसको मैं लिख लेता हूँ 2x माइनस 3 प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो चुका था, 2x माइनस 3 प्लस डेल्टा एक्स, मैंने इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब हमारे पास आता है जी स्टेप नंबर 4, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, दैट विल बी इक्वल्स टू, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, 2x माइनस 3 प्लस डेल्टा एक्स। क्लियर? लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 2x एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा x नहीं है, कांस्टेंट एज इट इज़ 3 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस डेल्टा x किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो हमारे पास dy ओवर dx डेरिवेटिव क्या आएगा, dy ओवर dx, और y हमारा क्या है, y हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, दैट विल बी इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर? अब ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं इसमें सिंपल हमारे पास एक्स स्क्वायर था, यह x की पावर 1 थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट दिया गया है x की पावर जो है -3 दी गई है, जैसा कि फोर्थ पार्ट में 1 ओवर एक्स क्यूब दिया गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर -3। तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम सेकंड पार्ट देखें उसमें x की पावर 1/2, 2 माइनस एक्स की पावर 1/2, तो पावर 1/2 को हम कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे तो स्क्वायर था, हमने उसको इजीली ओपन कर लिया, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन पावर 1/2 हो तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से अगर हमारे पास पावर 1/3 हो जाए, वह 3/2 हो जाए, 5/2 हो जाए, पावर 40 हो जाए, अगर ये क्यूब होती तो हमारे लिए आसान था, पावर 4 होती तो हमें उसका भी फॉर्मूला आता है, हम उसको ओपन कर सकते थे। पावर 40 के लिए हम क्या करेंगे, पावर 100 के लिए हम क्या करेंगे, -100 के लिए क्या करेंगे। तो ये हमारे पास पावर्स हैं, उनके लिए हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर तो हमें उसके स्क्वायर वगैरह था वो तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया, लेकिन अब बड़ी पावर्स हैं या फ्रैक्शन में पावर्स हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने जिक्र किया है कि x की हायर पावर के लिए हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, या अगर x की पावर जो है वो फ्रैक्शन में आती हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम को, फर्स्ट ईयर में हम पढ़ के आए हैं इसको, चैप्टर नंबर 8 में बाइनोमियल थ्योरम वहाँ पे हमने पढ़ा था। अब मैं यहाँ पे उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखूंगा जिसकी हमें ज़रूरत है, 1 + x होल पावर n। बाइनोमियल थ्योरम की सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ। वैसे तो हम वहाँ पे पढ़ के आए हैं, उसमें हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को पढ़ा था, उनको हम कैसे ओपन करते हैं वो सारा काम था, लेकिन यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे आपने इसी को याद रखना है, ये उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएँ तो हमारे पास ये आंसर आते हैं 1 एज इट इज़ प्लस पावर जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब काफ़ी बच्चे हैं जो कहते हैं कि जी हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 पढ़ा ही नहीं है, हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें छुड़वा दिया गया है या उसको कम तवज्जो दी गई है, तो वो भी इस पे फोकस करें। आपने जस्ट इस फॉर्मूले को फोकस करना है। हमारे पास 1 + x है और हम नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम उनमें इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे। हम जैसी भी हमें टर्म दी गई होगी हम कोशिश करेंगे कि हम उसको 1 + x की फॉर्म में बना सकें। 1 + 1 एज इट इज़, पावर जो है वो x से मल्टीप्लाई होकर सेकेंड टर्म बनाएगी, प्लस पावर एज इट इज़, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, n × n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू, अब सेकेंड टर्म क्या है x, उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अप टू सोन लास्ट टर्म क्या आएगी, x पावर n आएगी। और इसमें कंडीशन ये है व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर।
जब वो पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हमारे पास हम इस फॉर्मूला को एक्सपेंड करेंगे और लास्ट टर्म लाजमी लिखेंगे, x पावर n ये लास्ट टर्म आएगी। और अगर हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, पावर 5 आ जाए, पावर 10 आ जाए, पावर 100 आ जाए, पावर 1000 आ जाए, जो मर्जी पावर आ जाए, लेकिन पॉजिटिव में हो, फ्रैक्शन भी ना हो। और अगर हमारी पावर नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शन भी हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा 1 प्लस एक्स होल पावर n। इसी को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, सेम होगा, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होगा, 1 प्लस पावर x से मल्टीप्लाई हो जाएगी n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। पहले वाले केस में क्या था, लास्ट टर्म आ रही थी, हम लास्ट टर्म लिखेंगे। और सेकंड वाले केस में क्या होगा, when n is not a पॉजिटिव इंटीजर, जब n जो है पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसका मतलब है वो क्या हो सकता है, वो नेगेटिव इंटीजर हो सकता है या वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो हमारे पास दो ही केस बाकी बचते हैं कि वो नेगेटिव में हो या फिर वो फ्रैक्शन में हो। तो उसके लिए क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले वाले में लास्ट टर्म आएगी, सेकंड वाले में लास्ट टर्म नहीं आएगी, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसी को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, बुक पे ये नहीं दी गई, y इज इक्वल्स टू एक्स पावर n, और यहाँ पे हम साथ कंडीशन लगाते हैं when n is a positive integer, when n is a पॉजिटिव इंटीजर। तो डिफरेंस क्या आना है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए लास्ट टर्म आनी है, नेगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन के लिए लास्ट टर्म नहीं आएगी। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जी, इसे हम कह लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे वही 4 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जिसको हम बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, बाय एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे जी, y में चेंज लेके आएंगे, y में चेंज क्या आएगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x होल पावर n, और इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, दैट इज y इज इक्वल्स टू x पावर n when n is a पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। स्टेप 1, स्टेप नंबर 1 क्या होगा जी, y में चेंज आएगा और x में चेंज आएगा। y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x प्लस डेल्टा x होल पावर n, और इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारे पास स्टेप 2 क्या होता है जी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है जी स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 दैट विल बी इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, y प्लस डेल्टा y माइनस y, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो गई, x प्लस डेल्टा x होल पावर n माइनस x पावर n। यहाँ तक हमने वही काम किया है जो हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं। हमने क्या किया, स्टेप 1 किया,
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हमारे पास जो वेरिएबल थे उनमें हम चेंज लेके आए। स्टेप 2 क्या किया हमने, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, y में से y कैंसिल हो जाएगा, y से पॉजिटिव y नेगेटिव y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, डेल्टा y इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x होल पावर n माइनस x पावर n। अब यहाँ पे हमें क्या है, n को हम कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए हम हेल्प लेंगे बाइनोमियल थ्योरम की। पावर हमारे पास क्या है, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इसमें लास्ट टर्म लिखेंगे। अगर n हमारे पास नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर होती, मतलब नेगेटिव इंटीजर होती या पावर फ्रैक्शन में होती, तो हम ये वाला सेकंड वाला लिखते। क्लियर। अब हमारे पास ये है, तो पहले हम इसको 1 प्लस एक्स की फॉर्म में बनाएंगे, 1 प्लस एक्स की फॉर्म में हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस एक्स नहीं दिया गया, तो हम इसको बनाएंगे। क्या करें जी, इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, x को कॉमन ले लेते हैं, या हम कहते हैं x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। तो ये बनेगा डेल्टा y, इसको समझ लें। ये अब आपने हर क्वेश्चन में यही काम करना है, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनमें आप यही काम कर रहे होंगे। हम यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन लेंगे तो ये n भी उसके साथ बाहर आएगा, x पावर n, x कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे तो x था ही नहीं, इसलिए यहाँ पे x से डिवाइड हो गया और होल पावर n माइनस x पावर n। इस स्टेप को दोबारा समझ लें, आपको ये हर क्वेश्चन में, नेक्स्ट आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें ये काम आपने करना है कि इस ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसको आपने 1 प्लस एक्स की फॉर्म में बनाना है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सेकंड हमारे पास x ही हो, यहाँ पे कोई भी हमारे पास वेरिएबल आ सकता है, यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 प्लस वेरिएबल, 1 प्लस वेरिएबल पावर उसकी जो भी होगी। अब इसको हम करेंगे क्या, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दें, ज़रा थोड़ा लेंथी हो जाएगा। x को कॉमन लेना, ज़रा स्टेप 2-3 छोड़ के हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से x 1 बचेगा, और जो हमने x कॉमन लिया है दोनों में से, वो पावर भी उस पर अप्लाई होगी, इसलिए x पावर n लिखेंगे। फिर यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे तो x था ही नहीं, तो कॉमन किधर से लेते, तो इसलिए हम उसको डिवाइड करेंगे x से। क्लियर है। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है, ये आपका हर क्वेश्चन में ये स्टेप आएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, x पावर n दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे डेल्टा y इक्वल्स टू x पावर n 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x होल पावर n माइनस 1, और ये आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब हम इस पे लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम that will be equals to left hand side as it is delta y x पावर n as it is, इस पे लग रहा है बाइनोमियल थ्योरम। तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, 1 प्लस पावर जो है सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी n इंटू डेल्टा x ओवर x प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सेकेंड टर्म है डेल्टा x ओवर x, इसका स्क्वायर प्लस अप टू सोन। क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो लास्ट टर्म हम लिखेंगे, लास्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म की हाईएस्ट पावर, तो सेकेंड टर्म क्या है डेल्टा x ओवर x होल पावर n। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड टर्म थी डेल्टा x ओवर x, उसकी पावर n आ गई, ये हमारे पास आ जाएगी जी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, -1 एज इट इज़, एंड ये वाली ब्रैकेट भी हमारे पास क्लोज होगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, जितना हमारे से सिंप्लीफाई हो सकता है हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। डेल्टा y इक्वल्स टू x पावर n एज इट इज़, ये मैं ब्रैकेट अब ओपन कर रहा हूँ, 1 प्लस n इंटू डेल्टा x ओवर x माइनस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, डेल्टा x का स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस अप टू सोन डेल्टा x ओवर x होल पावर n -1, एंड ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये -1 ये +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास -1 ये हमारे पास +1, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, डेल्टा y इक्वल्स टू x पावर n ब्रैकेट n इंटू
डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस अप टू सॉन डेल्टा x की पावर n डिवाइडेड बाय x पावर n एंड ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास बच जाएगा। अब सब में क्या कॉमन है, डेल्टा x सब में कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे डेल्टा y इक्वल्स टू x पावर n, डेल्टा x हम कॉमन ले रहे हैं तो ये बचेगा n ओवर x, ये वाला डेल्टा x बाहर हमने कॉमन ले लिया है, माइनस n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एक डेल्टा x कॉमन जा चुका है इसलिए स्क्वायर में से एक ये चला गया, एक ये बच गया, x स्क्वायर प्लस अप टू सोन। अब यहाँ पे भी एक डेल्टा x बाहर आ गया तो इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा n माइनस वन, लेकिन x की पावर n ही रहेगी एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे जी, थर्ड स्टेप पे मूव करेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, हमारा जो थर्ड स्टेप था डिवाइडेड बाय डेल्टा x, डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, इसे हम कहते हैं जी ये क्या है, स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने डिवाइड कर दिया x पावर n, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, इसीलिए हमने डेल्टा x कॉमन लिया था ताकि हम बाहर ही उसको डिवाइड कर दें, बाकी टर्म्स एज इट इज रहेंगी n ओवर x n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर प्लस अप टू सोन डेल्टा x होल पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय x पावर n एंड ब्रैकेट क्लोज। डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू x पावर n इंटू n ओवर x माइनस n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर प्लस अप टू सोन डेल्टा x होल पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय x पावर n, ये हमारे पास बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, स्टेप नंबर 4, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इस पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारा स्टेप नंबर 4 होता है, स्टेप नंबर 4। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई होगी और राइट हैंड साइड पे भी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x पावर n इंटू n ओवर x माइनस n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर प्लस अप टू सोन डेल्टा x होल पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय x पावर n एंड ब्रैकेट क्लोज, ये मैंने एज इट इज़ लिखा है। अब जब लिमिट अप्लाई होगी तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, ये बन जाएगी dy ओवर dx इक्वल्स टू x पावर n एज इट इज़ n ओवर x, इसमें हमारे पास डेल्टा x नहीं है तो ये भी हमारे पास n ओवर x एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे जैसे जैसे डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा तो ये वाली टर्म 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, ये भी 0 को ही अप्रोच करेगी, और जितनी भी हायर टर्म्स हैं सारी की सारी 0 को अप्रोच करेंगी, तो क्योंकि सब में डेल्टा x आ रहा है तो +0 प्लस अप टू सोन लास्ट टर्म भी क्या होगी, 0 ही रहेगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी, x पावर n ओवर x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x पावर n इंटू एक्स पावर माइनस वन, जो डिनोमिनेटर में था पावर 1 थी, ऊपर आके पावर क्या हो गई, नेगेटिव होगी, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, n इंटू एक्स पावर n और पावर -1, n -1 हो जाएगी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब इस सारे को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आ जाएं स्टार्ट से हम इसको शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम से हमने स्टार्ट लिया था 1 + x होल पावर n। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपने ये पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 में तो वेल एंड गुड है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये अब हर क्वेश्चन में, जितने भी हम 2.1 और 2.2 के क्वेश्चन करेंगे उनमें हम इसको बार बार यूज़ करेंगे। ये इसको हमने एक्सपेंड किया है, पहली टर्म एज इट इज़, दूसरी टर्म के साथ पावर मल्टीप्लाई हो गई,
पावर एज इट इज़, पावर में से 1 माइनस हो गया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। थर्ड टर्म भी हम लिख सकते हैं, फोर्थ भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सारी की सारी ज़ीरो होनी है तो हमें मज़ीद इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है सेकेंड टर्म। और अगर हमारे पास n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, x पावर n आ जाएगी। अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो मतलब क्या है, वो नेगेटिव है या फिर वो फ्रैक्शन में है, नेगेटिव या फ्रैक्शन 1/2, 5/2, 3/4, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लास्ट टर्म आ रही है, यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं आएगी। तो इसको समझाने के लिए दोनों को मैं फर्स्ट वाले को समझा रहा हूँ पहले, व्हेन n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। मैंने एक एग्जांपल लिया, अब बुक में ये एग्जांपल मौजूद नहीं है, ये आपको समझाने के लिए ली गई है। y = x पावर n। स्टेप हमारे पास वही 4 हैं जो हमने करने हैं, जिसको हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, बाय डेफिनेशन कहते हैं या बाय एब इनिशियो मेथड कहते हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 कह लिया, इसमें हम चेंज लेके आए y + डेल्टा y = x + डेल्टा x। डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दी और ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं है, जो हमने पहले क्वेश्चन किया बिल्कुल सिंपल है। अब आके चेंज आता है कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम बनाएंगे सेम इसके जैसा 1 + x के जैसा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो पावर भी एज इट इज़ उसके साथ आई, x कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे क्योंकि x नहीं था तो वो x यहाँ पे डिवाइड हो गया और पावर n आ गई। अब दोनों में से कॉमन क्या लिया, x पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो ये बना 1 + डेल्टा x/x होल पावर n - 1। इस पे अब हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे जी, इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम x पावर n एज इट इज़ आ गई 1, फिर पावर इससे मल्टीप्लाई हो गई सेकेंड वाली टर्म से डेल्टा x/x प्लस n × n - 1। उसी तरह से हम चल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल सेकेंड टर्म का स्क्वायर डेल्टा x/x होल का स्क्वायर प्लस अप टू सॉन डेल्टा x/x होल पावर n। ये लास्ट टर्म आ गई और ये वाला -1 एज इट इज़ आ गया। अब मैंने ये वाली ब्रैकेट ओपन की तो सारा एज इट इज़ लिखा, सिर्फ ये -1 और +1 आपस में कैंसिल हो गया। x पावर n एज इट इज़ n × डेल्टा x/x फिर -n × n - 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा x का स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस अप टू सॉन डेल्टा x पावर n डिवाइडेड बाय x पावर n। क्योंकि थर्ड टर्म में हम डिवाइडेड बाय डेल्टा x करते हैं तो मैंने क्या किया, डेल्टा x को इनमें से कॉमन ले लिया, तो जो बाकी बचा वो ये लिख दिया। डेल्टा x से डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास ये बाकी बच गया। बाकी एज इट इज़ लिखता जा रहा हूँ। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई की स्टेप नंबर 4 है, लेफ्ट हैंड साइड dy/dx बन गई। राइट हैंड साइड पे जब लिमिट अप्लाई हुई तो x पावर n में क्योंकि डेल्टा x नहीं है एज इट इज़, n/x में भी डेल्टा x नहीं था एज इट इज़। जैसे जैसे डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा, ये वाली टर्म जो है डेल्टा x/x², नेक्स्ट टर्म में होगी डेल्टा x² x³, उससे नेक्स्ट वाली में होगी डेल्टा x³ डिवाइडेड बाई x पावर 4 अप टू सॉन। लास्ट टर्म क्या आ रही है, डेल्टा x पावर n - 1 डिवाइडेड बाई x पावर n। सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा ये वाली टर्म्स भी किसको अप्रोच करती जाएंगी, 0 को अप्रोच करती जाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है। फिर क्या बचा है, x पावर n/x, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, इसलिए हमने x की n - 1 पावर्स को ऐड कर दिया। सो हमारे पास यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो, जैसे कि पावर 20 हो जाए, पावर 100 हो जाए, पावर 40 हो जाए, पावर 15 हो जाए, जो मर्जी पावर हो लेकिन पॉजिटिव हो, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है वो हम सीख चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास पावर नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे। हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।